हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो मनोविज्ञान है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करिए, स्क्रीन पर देखिए, हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी जितना ऑप्शन दिया है उन ऑप्शन में से वृद्धि और विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। निकट दूर का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत। तो इसमें से वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत नहीं है वह हमें बताना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, गर्भावस्था के अंतर्गत किस अवस्था में बालक के लिंग का निर्धारण होता है। डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था या सभी। तो गर्भावस्था की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक का जो लिंग होता है उसका निर्धारण हो जाता है, कि ये पता चल जाता है कि यह क्या है, बेबी है यानी बच्चा है, या कोई लड़की है या लड़का है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणावस्था। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सामान्य बालक के शरीर का वजन कितना होता है। 2 किलो या 3.5 किलो या 4 किलो या 5 किलो। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई अगर सामान्य बालक है तो उसके जो शरीर का वजन होता है वो कितना होता है, बी सही है 3.5 किलो यानी 3.5। और अगर यहाँ 3.5 न रह करके अगर यह ऑप्शन आपको न मिले, आपको मिल रहा है 2.5 कीजिए, ठीक। तो जो 2.5 केजी है यह भी क्या है, नॉर्मली इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर यह पूछा जाए कितना होता है तो आप 2.5 किलो बता सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह से आप कहेंगे तो कुछ लोग वैसे ज्यादातर 2.5 किलो या 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच जो इनका वजन होता है, वेट होता है, यह सबसे प्रॉपर रहता है। आगे देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। जो शैशवावस्था है उससे सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। फ्रायड, वाटसन, वेलेंटाइन सी रोल, काल एवं ब्रोस। तो इसमें से शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटाइन सी रोल, यानी जो सी है वो ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्व प्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक किससे, जो बच्चा है वो किससे प्रेम करता है, स्व प्रेम यानी खुद से प्रेम करता है, उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। जो शैशवावस्था उसमें जो बच्चा है वह अपनी दुनिया में बिल्कुल व्यस्त रहता है, उसे दूसरे लोगों से या दूसरे दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। वो खुद से क्या करता है, प्रेम करता है, खुद संतुष्ट रहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ओपिडस, इलेक्ट्रा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लड़के हैं उनमें ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है, यानी जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। लड़कों में ओपिडस जो ग्रंथि है वह पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह किसका मत है। थार्नडाइक, रूसो, रास, वीएन झा। यानी किसने यह कहा था कि जो बालक है वह 3 से 6 वर्ष की अवस्था में क्या करता, अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो वह किसका मत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थार्नडाइक का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि काम की भावना तीव्र तो होती है पर क्रियाशील नहीं होते। जो काम की भावना है यह बहुत ही तीव्र रहती है लेकिन यह एक्टिव नहीं रहेगी, यह बिल्कुल पैसिव रहती है, सक्रिय नहीं रहती है।
तो इसमें कह रहा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। शैशवावस्था में जो बच्चा है, जो बालक है, वह उसके पास काम की भावना तीव्र तो रहती है, लेकिन यह एक्टिव या क्रियाशील नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास। तो जैसा कि सभी लोग आप जान रहे हैं कि जो शैशवावस्था है, इसमें सबसे तेजी से जो विकास होता है कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो शैशवावस्था है उसमें मनुष्य अर्थात जो बच्चा होता है वह बहुत कम समय में क्या हो जाता है? कभी कभी वह दुखी हो जाता है, परेशान, निराश हो जाता है, और कभी क्षण भर में ही वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। मानसिक परिपक्वता के कारण, कल्पनाशीलता के विशेषता के कारण, संवेदनशीलता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशीलता के कारण। जो छोटा बच्चा होता है वह बिल्कुल संवेदनशील होता है, तो संवेदनशीलता के कारण वो क्या करता है? पल पल में या कई क्षण में वो कभी प्रसन्न हो जाएगा, कभी पूरी तरह से दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ये सब हमेशा चलता रहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शैशवावस्था में अभाव पाया जाता है नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया में आवृत्ति का, पराश्रिता का। तो जो शैशवावस्था है इसमें किस चीज का अभाव पाया जाता है? तो शैशवावस्था में जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो बच्चा है पराश्रिता मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, बिल्कुल सही है। अनुकरण की प्रवृत्ति, वह दूसरे की नकल भी कर लेता है कुछ न कुछ। क्रिया में आवृत्ति, अगर किसी चीज को आप करवाएंगे या कुछ अगर बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसी तरह वो भी कहने का प्रयास करेगा। जो नैतिकता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नैतिकता का अभाव पाया जाता है क्योंकि उसका नैतिक विकास उतना अधिक उस अवस्था में नहीं हो पाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जन्म के समय कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? स्पर्श, स्वाद, दृष्टि, सूंघना। तो जन्म के समय बच्चे में कौन सी ऐसी संवेदना जो सबसे कम कार्य करती है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूंघना। यानी जन्म के समय जो छोटा बच्चा है वो सूंघने का जो कार्य है वो बहुत अच्छी प्रकार से कर नहीं सकता। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शैशवावस्था में संवेग होता है धीमा, मंद, गतिशील या चंचल। तो शैशवावस्था में जो संवेग होता है इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंचल। शैशवावस्था में संवेग बिल्कुल चंचल रहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षणात्मक, संज्ञानात्मक या बौद्धिक। तो जो शैशवावस्था है इसमें बच्चों के क्रियाकलाप मुख्य रूप से कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। फिर कह रहे हैं वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था होती है भाव संकेत, रोना, चीखना, बलबलाना, इनमें से कोई नहीं। वाक शक्ति के विकास की जो सबसे पहली अवस्था है वह कौन सी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोना या चीखना। रोना या चीखने से बच्चे के बोलने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। और यह पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चा जन्म लेने के बाद ही रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपात श्वसन कहा है। ठीक, यानी बच्चों की क्रिया को उसने किस क्रिया को आपात श्वसन के नाम से कहा है? रुदन को, हाव भाव को, बलबलाने को, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रुदन को बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनके रोने की जो क्रिया है इसी को हम आपात श्वसन कहते हैं, यानी उसको इमरजेंसी में वे लोग श्वसन क्रिया उसके द्वारा वे पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, शिशु जो कुछ सीखता है शीघ्र भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो जो शैशवावस्था है उसमें बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वह सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बहुत ही तेज होती है। ऑप्शन डी सही है कि इस अवस्था में जो छोटा बच्चा होता है उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज्ञा पालन, अध्ययन, पोषण, नैतिकता। तो जो शैशवावस्था है उसमें सबसे ज्यादा हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोषण का, क्योंकि शैशवावस्था में सबसे ज्यादा जरूरत बच्चे को क्या होती है, पोषण की। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उसका सबसे ज्यादा कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास करने के लिए सभी प्रकार के पोषण की अत्यधिक आवश्यकता जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, मैं तुम की विचारधारा का विकास बच्चे में किस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो जो मैं या तुम की भावना या विचारधारा है इसका जो विकास है वह बच्चे में, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी बच्चे के शैशवावस्था में ही बच्चे में मैं और तुम की भावना या जो विचारधारा है इसका विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह अपने 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह किसका कथन है। हरलाक, काल एवं ब्रूस कोल है और रूसो फ्रायड। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है अपने 4-5 वर्षों में वह बन जाता है, यह किसका कथन है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड का यह कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकी। शारीरिक जो वृद्धि और विकास है इसको हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जो विकास का अर्थ है इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया का क्रम माना जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत भिन्नता की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सभी विकास की प्रक्रिया का क्रम माना जाता है। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है उसका क्रम हम किसमें मानते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जेम्स डेवर, हरलाक, मुनरो या इनमें से
कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनरो। लास्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 206, 300 से अधिक, 240 या 217। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, 300 से अधिक होती है। और यह जो हड्डियां हैं यह क्या करती हैं, दिन प्रतिदिन बिल्कुल कोशिका के रूप में जैसे खंडित होती रहती हैं, अपघटित होती रहती हैं, और टूटते टूटते जब वयस्क हो जाता है मनुष्य तो उसमें नियर अबाउट 206 हड्डियां बची रहती हैं। जबकि इसके पहले जब वो नवजात शिशु रहता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 से बिल्कुल अधिक होती है। तो आज के लिए मनोविज्ञान की सीरीज में इस पार्ट में बस इतना ही। शेष जो इसका पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसको वीडियो को आप शेयर करिए और कमेंट करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ आपको एडवाइस हो, गाइडेंस अगर आपको करना हो, या आपको कुछ सजेशंस हो, या कुछ अगर आप कहना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।